हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीगल रिसर्चर। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्टियस लायबिलिटी के ऊपर चर्चा करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बेसिकली हम लोगों ने जाना था कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जो ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंडिंग है उन पार्टीज के बीच में जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और कोई भी थर्ड पार्टी इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकता है और ना ही किसी थर्ड पार्टी को सू किया जा सकता है। ये एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जो किसी पर्सन को, बेसिकली जो थर्ड पार्टी है, उसको रोकता है उस पार्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाने से। बेसिकली थर्ड पार्टी आर नॉट entitled टू bring a suit or neither the third party can be sued. This is the rule of privity of contract. अब इसमें एक बेसिकली क्वेश्चंस अराइज होता है, और वो ये है कि सपोज कीजिए कि ए और बी दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, दोनों के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, और ए के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सी को लॉस हो जाता है। सी इसमें बिल्कुल एक स्ट्रेंजर है, सी से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था ए का कॉन्ट्रैक्ट बी से हुआ था, लेकिन ए के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बी के अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से सी को, जो कि स्ट्रेंजर है, उसको लॉस हो जाता है। सो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है बिल्कुल उस केस में जिस केस में दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज किसी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो बेसिकली उसमें बेनिफिशियरी फॉर द बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी, किसी तीसरे पार्टी के बेनिफिट के लिए। जैसे डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन के केस में अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और जो कंज्यूमर है, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में हो रहा है, जो गुड्स का सप्लाई है उसके लिए। लेकिन जो इसमें बेनिफिशियरी है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर उस चीज को सर्व कर रहा है, कंज्यूमर को वो गुड्स बेसिकली कंज्यूमर के लिए है। सो इस केस में जो क्वेश्चन है वो यही है कि क्या इस केस में सी जो है, सी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ए के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है कि नहीं, क्योंकि सी को लॉस हुआ, उसके अगेंस्ट टॉर्ट का कमीशन हुआ, कमीशन ऑफ टॉर्ट हो गया। अब इसी को ध्यान में रखते हुए इसी प्रश्न को के उत्तर को हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पहले क्या थॉट था इसमें। बेसिकली पहले ये थॉट था कि अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और अगर इन दोनों के बीच में जो ब्रीच होता है, अगर इन कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, तो ये दोनों पार्टी ही आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट सूट ला सकती है। ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर किसी सी को, किसी तीसरे पर्सन स्ट्रेंजर को इससे लॉस हो जाता है, तो सी इसमें सूट फाइल नहीं कर सकता है, क्योंकि सी जो है बाइंडिंग नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट के बीच में सी है ही नहीं, इस वजह से, क्योंकि जो सी है स्ट्रेंजर है। लेकिन अगर हम देखें टॉर्ट के केस में, तो टॉर्ट बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है, और इसलिए इसमें रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई ही नहीं होगा। ये ये जो रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये टॉर्ट के केस में पूरी तरह से इरेलेवेंट है और अनजस्ट है। और ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो डॉक्ट्रिन था वो विंटर बॉटम वर्सेस विंड के केस में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब अगर हम डोंगी वर्सेस स्टीवेंसन के केस में देखें, तो डोंगी वर्सेस स्टीवेंसन के केस में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से एक जिंगर बॉटल बियर के बॉटल में एक डिकम्पोज्ड बॉडी ऑफ स्नेल पाया गया था, और तब उस विमेन ने जो है मैन्युफैक्चरर के ऊपर केस किया था, मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट केस किया था, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने नेग्लिजेंस किया था, और उसके नेग्लिजेंस से उस विमेन को सीरियस इंजरी लॉस हो गया, सीरियस इंजरी हुआ था, हेल्थ इंजरी हुआ था।
और इसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो कंज्यूमर है उसको जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये हेल्ड किया था कि जो कंज्यूमर है वो मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट सूट ला सकता है, ऑल्दो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। और इसी को एक्सप्लेन करते हुए लॉर्ड मैकमिलन ने ये ऑब्जर्व किया था कि कॉन्ट्रैक्ट के केस में तो ये बिल्कुल सही है कि कोई भी अदर पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा सकता है, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ नेग्लिजेंस एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जिसमें इंजर्ड पार्टी को नेग्लिजेंस के केस में नेग्लिजेंस के केस में वो राइट मिल जाता है कि वो जो अपोजिट पार्टी है उसके अगेंस्ट जो पार्टी जिस पार्टी ने नेग्लिजेंट बिहेव किया उस पार्टी के अगेंस्ट जो है केस सूट फाइल कर सके। और ये पूरी तरह से जो है इंडिपेंडेंट है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट से। अगर हम एग्जांपल के लिए देखें तो एग्जांपल जैसे एक रेलवे पैसेंजर को अगर रेल यात्रा के दौरान किसी भी तरह से इंजरी होता है तो रेलवे पैसेंजर के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है। पहला वो तो ये दो तरह के सूट ला सकता है। पहला तो वो इंजरी के अगेंस्ट जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सेफ कैरेज उसके लिए लाया जा सकता है, या फिर नेग्लिजेंस के लिए लाया जा सकता है। में से एक तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्योंकि जो सेफ कैरेज है, राइट ऑफ सेफ कैरेज वो राइट है जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उन दोनों के बीच में, जो पैसेंजर है और रेलवे अथॉरिटीज उनके बीच में। लेकिन दूसरी तरफ एक टॉर्ट भी है जो नेग्लिजेंट बिहेव किया गया रेलवे अथॉरिटीज के द्वारा, जिसके वजह से इंजरीज हुआ जो पार्टीज है उनको। तो ये दो तरह के टॉर्ट, बेसिकली दो तरह के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट, दोनों तरह के एक्शन यहाँ पे हो सकते हैं। अब इसी पॉइंट को फर्दर क्लैरिफाइड किया गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक केस में जिसका नाम है क्लॉस मिटल बैचर्ड वर्सेस ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड। इस केस में बेसिकली हुआ क्या था, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ये आप जर्मन एयरलाइन है, इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा वो आप देख लेंगे। फिलहाल के लिए मैं इसको लफ्थंसा बोल रहा हूँ। और जर्मन एयरलाइन और होटल ओबराई इंटरकंटिनेंटल ऑफ दिल्ली, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें कि जो क्रू थे उस एयरलाइन के, जर्मन एयरलाइन के, वो उस होटल में गेस्ट के रूप में रुकने वाले थे। और ये जो तो प्लेंटिफ जो है वहाँ पे क्लॉस, ये को पायलट थे उस एयरलाइन के जो उस होटल में रुके कुछ दिन के लिए। और उस होटल में रुकने के दौरान इन्होंने स्विमिंग पूल में डाइव किया, स्विमिंग पूल में डाइविंग करने की कोशिश की। और क्योंकि स्विमिंग पूल में कुछ डिज़ाइन में डिफेक्ट था जिसकी वजह से इनका जो सर है वो जो पूल के नीचे डायरेक्ट टकरा गया और इनको सीरियस हेड इंजरी हो गए। अब सवाल ये था, अभी किस हेड इंजरी की वजह से वो पैरालाइज रहे और 13 साल के बाद उनकी मौत भी हो गई। अब सवाल ये था कि जब प्लेंटिफ के द्वारा इसमें एक्शन लाया गया तो जो डिफेंस लिया गया वो ये लिया गया कि ये जो को पायलट थे वो कम्प्लीटली स्ट्रेंजर थे, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में वो कम्प्लीटली स्ट्रेंजर थे। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो जो जर्मन एयरलाइंस था उसके बीच और होटल ओबराई के बीच में हुआ था। और ये जो को पायलट थे वो स्ट्रेंजर थे। सो इन इनको ये जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली डैमेजेस नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। लेकिन इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया और ये हेल्ड किया गया कि वो इस में सू कर सकता है क्योंकि वो बेसिकली एक बेनिफिशियरी था इस कॉन्ट्रैक्ट का।
मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया गया था वो इसके बेनिफिट के लिए ही किया गया था। और अगर हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर देखें तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर ये जो अगर हम देखें लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर तो हैजार्डियस नेचर ऑफ प्रीमाइस की वजह से जो रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी है वो अप्लाई किया गया और डिफेंडेंट्स को एग्जेम्पलरी डैमेज पे करने के लिए यानी 50 लाख रुपीस पे करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्टियस लायबिलिटी के बीच में जो रिलेशन स्टेब्लिश हुआ है वो किस तरह से स्टेब्लिश हुआ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो कि काफ़ी छोटा है उसको देखेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक्स पे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अगेन।